अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई मोहतरम, बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब को हिदायत की दौलत से माला माल फ़रमाए। हमारे हज़रत मौलाना ने मेरा जो तारुफ़ किया, मैं उस तारीफ़ के लायक तो नहीं हूँ। बस ये अल्लाह के दीन की निस्बत है जिसकी वजह से अल्लाह ने दिलों में मोहब्बत डाली। मैं क्या हूँ ये मैं ही जानता हूँ और मेरा अल्लाह ही जानता है। ये तो सिर्फ ज़ाहिर है, ज़ाहिर को बनाया है, बातिन अभी बना नहीं। बातिन को बनाने की मेहनत में लगे हैं दोस्तों। अपने अंदर को बनाना है और हर एक ईमान वाले के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे ज़ाहिर से बेहतर मेरे बातिन को बना और मेरे ज़ाहिर को नेक साले बना। ज़ाहिर बनेगा पहले, उसके बाद में बातिन बनेगा। और बातिन सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हर एक इंसान का बातिन सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो अंदर से क्या है। इसलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सहाबा जैसा बना। सहाबा एक ऐसी शख्सियत है जिनसे अल्लाह जो है राज़ी हो गया। ना हमसे क्या मुतासिर होना, हम तो सब गुनहगार बंदे। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इस दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत से जोड़ दिया कि लोग हमको कुछ समझते हैं, लोग हमसे मुसाफ़े करते हैं, गले लगते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये दर हकीकत हमसे नहीं कर रहे, ये तो अल्लाह के दीन से कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये दावत तबलीग की मेहनत से यही चाहा जा रहा है कि हर एक ईमान वाला अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन को दाखिल करें। तौबा कर लें, तौबा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मौत तक के जो है तौबा का दरवाज़ा खुला रहेगा। जब ये ज़ाहिरी आँख बंद हो जाएगी, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बंदा एक सुभान अल्लाह नहीं कह सकेगा। ये वक्त दिया अल्लाह ने, ये मौका दिया है, ये ज़िंदगी जो है, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की ज़िंदगी 60-65 साल के दरमियान है। आधी गुज़र गई, पौनी गुज़र गई, 50% जी लिए, 75% जी लिए, अब पता नहीं और कितनी बची हुई है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। इस दुनिया में हर चीज़ सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ पे आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। बुढ़ापा आ जाता है तो जाता नहीं, चाहे करोड़ों रुपए रहें आदमी के पास में, वो बुढ़ापे को नहीं हटा सकता। हाँ, कितने बड़े बड़े डॉक्टर और कितने बड़े बड़े हकीम, चाहे जिसको दिखा ले, अपने बुढ़ापे को नहीं हटा सकता। करोड़ों की दौलत पड़ी हुई है, तो बुढ़ापा आ गया तो जाता नहीं, और जवानी चली गई तो आती नहीं। ज़िंदगी का मुख्तसर सा लम्हा अल्लाह ने दिया है। ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है, ये इम्तिहान गाह है,
यहाँ अल्लाह ने हर एक को इम्तिहान के लिए भेजा है। हम अपनी ज़िंदगी को बदलें, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के हुक्मों को लाएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीक़ों को लाएं। आज ये उम्मत इन चीज़ों से दूर हो गई है। आज हम और आप एक गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एक बेहिसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और हमारे अल्लाह वाले हमारे बड़े रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे, तड़पा करते थे। आपके सीने मुबारक से एक ऐसी आवाज़ आती थी कुड़न की और रोने की, जैसे हांडी में कोई चीज़ उबलती और पकती तो आती ना, वैसी आवाज़ आपके सीने मुबारक से आया करती थी। हमेशा आप उम्मत के गम के अंदर परेशान रहते थे। अल्लाह ने एक दिन यूँ कहा कि हमारे महबूब, हमारे हबीब, अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे, तो क्या आप अपने आप को हलाक कर लोगे? आप अपने आप को हलाक कर लोगे। पत्थर खा रहे हैं उम्मत के लिए, गिरेबान चाक किया जा रहा है, उनकी बेटियों को तलाक दिया जा रहा है। अबू जहल का बेटा आगे बढ़ता है, गिरेबान फाड़ता है और कहता है तेरी एक बेटी को तलाक। फिर दूसरा बेटा आगे बढ़ता है, दूसरा गिरेबान फाड़ता है और कहता है दूसरी बेटी को तलाक। है कोई हम में से ऐसा जिसके साथ ऐसा किया गया हो? तैफ में जा रहे दीन की दावत देने के लिए, पत्थर मार रहे। कबीला सकीफ के लोग बहुत बड़े तीरंदाज हुआ करते थे, निशानेबाज हुआ करते थे, बहुत माहिर थे वो निशानेबाजी के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टकने मुबारक पर जो है वो निशाना लेकर के पत्थर मारते थे। हम और आप अंदाज़ा लगा सकते, ये टकने की जो हड्डी होती है ना, ये कितनी नाजुक होती है। अगर कभी कोई चोट लग जाए तो आदमी तड़प जाता है। और वहाँ पर जो है वो निशाना लेकर के पत्थर मारते थे, और मीलों तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगा करके मारा है, घेर करके मारा है। लेकिन उस हाल में भी उम्मत की फ़िक्र कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर करके मार रहे थे। ज़माने जahiliyyat में मैंने देखा कि एक शख्स है अल्लाह के नबी, और जो है उनको लोग मार रहे हैं। मैंने गौर से देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है होंठ मुबारक हिल रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। मैं भीड़ को चीरता हुआ, फांदता हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, और मैंने गौर से सुनने की कोशिश की कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं। तो मैंने ये सुना, अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं, ए अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, ए अल्लाह ये मेरी उम्मत है, ए अल्लाह ये मुझे नहीं पहचानती, तो इनको माफ़ कर दे। अल्लाह के नबी को यहाँ से लाफा मारते, वहाँ से लाफा मारते। अल्लाह के नबी कभी यहाँ गिरते, कभी वहाँ गिरते, और कहते, सीधे हाथ वालों को कहते रुक जाओ, मैं उल्टे हाथ वालों को दावत दे दूँ, मैं इनको समझा दूँ। फिर उल्टे हाथ वालों से कहते कि रुक जाओ, मुझे बाद में मार लेना, मैं पहले सीधे हाथ वालों को समझा लूँ। मार रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावत देने गए थे, अल्लाह का तारुफ कराने गए थे, अपनी रिसालत का तारुफ कराने गए थे, दीन को लेकर गए थे। दोस्तों, तैफ वालों ने मारा। उलमा इकराम से सुना है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार रहे थे तो उस मजमे के अंदर एक औरत थी, एक बांदी, हम अपनी ज़ुबान में यहाँ काम वाली कहते हैं। तो वो बांदी जो थी वो रो रही है और वो लोगों से कह रही है कि क्यों मारते हो इनको, इन्होंने ऐसा क्या कह दिया, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, आप लोग इनको क्यों मारते हो। वो रो रही है, बेतहाशा रो रही है, और लोगों से कह रही है कि क्यों मार रहे हो इनको, इन्होंने क्या किया। तो उलमा इकराम कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जब तैफ वालों को हिदायत दिया, हाँ अल्लाह ने तैफ वालों को हिदायत दिया दोस्तों, और पता है क्यों दिया, क्योंकि हमारे नबी ने दुआ की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ वालों के लिए दुआ की थी, और अपनी बेबसी और अपनी कमज़ोरी को सामने रखा था। अल्लाह के किसी की शिकायत नहीं की थी,
कि ये लोग मार रहे हैं मुझे, अल्लाह इनको हलाक कर दे। शिकायत नहीं कि अपनी बेबसी, अपनी कमजोरी, मेरी कमजोरी है अल्लाह, तेरे उस नूर के तुफैल के सदके में तेरा राजी होना ज़रूरी है, ये मेरी कोताही है। आज हमारे नबी ने हमको क्या सिखाया कि जब हम पे हालात आ जाए, अल्लाह के नबी पर हालात आए, तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह के सामने अपनी कमज़ोरी को रखा, अपनी बेबसी को रखा, इल्तिजा की, अल्लाह से मदद तलब की, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की। आज हमारा क्या हाल है? आज हमारे ऊपर जब हालात आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो बादशाह कर रहा है, वो वज़ीर कर रहा है, वो ताकतें कर रही है, ये ताकतें कर रही है। हमने कभी देखा, हमने कभी अल्लाह से मांगा? कभी हमने अल्लाह के सामने अपनी कमज़ोरी, अपनी बदआमाली को रखा कि हम कैसे आमाल भेज रहे हैं अल्लाह के बारगाह में, हम कैसे जो है अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमने कभी नहीं। हम तो शिकायतें कर रहे हैं लोगों से, हम अपने गिरेबान में झांक रहे नहीं है, हम अपने ईमान को नहीं देख रहे, हम अपने आमाल को नहीं देख रहे, अल्लाह के हुक्मों को हम तोड़ रहे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को हम छोड़ रहे हैं, और फिर हम शिकायतें दुनिया की कर रहे हैं, लोगों की कर रहे हैं। लेकिन हमारे नबी क्या कर रहे हैं? देखो, ये क़यामत तक आने वालों उम्मतियों के लिए जो है ये सबक है कि दुआ कर रहे कि अल्लाह, फरिश्ते आ रहे, फरिश्ते, या रसूलल्लाह आप हुक्म दे, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने पहाड़ों की खिदमत हमारे सुपुर्द की है, आप हुक्म दे तैफ वालों को 2 पहाड़ों के दरमियान दबोच लेंगे, इनको दबोच कर 2 पहाड़ों के दरमियान ख़त्म कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ना, मैं इनको हलाक करने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो रहमत बना करके भेजा गया हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया, मैं इनके लिए दुआ करूँगा। और दुआ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इनको, ये तैफ वालों को हिदायत दे, अगर इनको नहीं तो इनकी औलादों को हिदायत दे। दुआ मांग रहे, मार खाकर दुआ मांग रहे। तो फरमाया कि इस दुआ की बदौलत अल्लाह ने तैफ वालों को हिदायत दी, और जब अल्लाह ने तैफ वालों को हिदायत दिया तो सबसे पहले उस बांदी को, उस औरत को हिदायत दिया जो अल्लाह के नबी के लिए रो रही थी। सबसे पहले उस औरत को, उस बांदी को हिदायत दिया, और उस औरत की कोख से अल्लाह ने मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया, जो पहली शख्सियत है जिन्होंने इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लेकर आए और लहराए। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, ये तैफ के थे। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आज दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत से यही चाह जा रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलें, हम अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करें। हमारे नबी ने हमारे लिए बेइंतहा बेतहाशा कुर्बानियाँ दी है। हमको फुर्सत नहीं है दोस्तों, आज हम मालूम ही नहीं करते कि हमारे नबी ने हमारे लिए क्या किया। अल्लाह ने यह आसान रास्ता दिया है दावत और तबलीग का। इसमें जब बंदा निकलता है 40 दिन 4 महीने, तो हदीस की बातें सामने आती हैं, तालीम में हदीस आती है, पता चलता है हमारे नबी की क्या कुर्बानियाँ थी, हमारे नबी ने हमारे लिए क्या किया है, सहाबा ने हमारे लिए क्या किया है, और किस तरह से ये इस्लाम हम तक पहुँचा, ये ईमान हम तक पहुँचा। ये अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद मालूम पड़ता है। मुझे कहाँ मालूम था, मुझे तो दीन क्या है ये नहीं मालूम था। दीन जब कोई कहता तो मुझे समझ में आता था कि दिन है, दे, दिन को दीन मुझे नहीं मालूम, मैं दिन समझता था। लेकिन अल्लाह की राह में निकले तो ईमान क्या है, दीन क्या है, अल्लाह के हुक्म क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है, ये मालूम पड़ा, ये पता चला। ईमान किस चिड़िया का नाम है, इसकी कितनी शाखें हैं, उससे पहले नहीं मालूम था। अल्लाह के रास्ते में चलते रहें। 24 साल हो गए, मौलाना ने 15 साल कहा, 24 साल हो गया। 91 में मेरी पहली फिल्म आई थी फूल और कांटे के नाम से।
मैं और अजय देवगन दोनों की पहली फिल्म थी, दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे। 91 में मैं नॉमिनेट हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट विलन ऑफ द ईयर। उसके बाद में बहुत सारी फिल्मों में मैंने काम किया। उसके बाद अल्लाह ने जो है बम्बई में इज्तिमा हुआ था, बहुत बड़ा इज्तिमा। उस दौरान में अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। कहते हैं ना कि इज्तिमा जो है बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की, कि उस वक्त अल्लाह हिदायत की हवाओं को चलाता है और हर एक ईमान वाले को अल्लाह हिदायत दे देता है, चाहे जिसको चाहे हिदायत दे देता अल्लाह पाक। इसीलिए दुआएं करो कि अल्लाह इसे इस्तेमाल रखे। ये भी एक इस्तेमा है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। छोटी छोटी मजलिसें जो लगती है, बयान ऐलान होता है कि भाई नमाज के बाद बैठो, दीन की बात होगी, क्या है वो भी एक इस्तेमा है। तो ये रहमत है अल्लाह की, अल्लाह ऐसी मजलिसों के अंदर हिदायत देता है। अल्लाह ने मुझे भी दी हिदायत। आज लगे हुए जैसे भी है बनने की कोशिश कर रहे, बने हुए नहीं है भाई। एक दिन गश्त कर रहा था तो एक बूढ़ी औरत ने देखा कि लोग इतने इसके पीछे चल रहे हैं और ये कोई है फिल्मों में काम कर। तो जब मैं उसके करीब से गया गुजरा तो कहने लगी, अल्लाह मेरे बेटे को भी तेरे जैसा बना दे। तो मैं फ़ौरन स्ट्राइक हो गया। मैंने बोला, अम्मा ऐसे मत कहो कि अल्लाह मेरे जैसा बना दे, ऐसा कहो कि अल्लाह सहाबा जैसा बना दे। मैं तो गुनहगार हूँ भाई, बस अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करे। आप हजरात की दुआओं का मोहताज हूँ। अल्लाह के रास्ते में इसीलिए तो निकला हूँ ना भाई, तौबा के लिए निकला हूँ, दीन सीखने के लिए निकला हूँ। आता नहीं है कुछ भी, सीख रहे हैं। सीखने वाले के लिए माफ़ी है। लर्नर होता है ना, लर्नर अगर एक्सीडेंट कर देगा ना तो पुलिस वाला उसको छोड़ देता है क्योंकि सीख रहा है। होता नहीं होता है? अरे बोलो ना। और अगर लाइसेंस होल्डर ठोक देगा तो छोड़ देगा पुलिस वाला? हाँ। सीखना है, सीखने वाला बनकर चलना है मौत तक, तालिबे इल्म बनकर के चलना है। तालिबे इल्म के लिए छूट है, माफ़ है कि अल्लाह मैं तो सीख रहा था, मुझे कुछ नहीं आता। हम जिस नबी के उम्मती है, उन्होंने क्या कहा था जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आ करके पहली मर्तबा कहा इकरा, पढ़ो, तो क्या कहा? मा अना बेकारिन, मैं तो नहीं जानता, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो उम्मी हूँ। तो सीने से खींच करके लगाया, फिर छोड़ा, फिर कहा इकरा, पढ़ो। मा अना बेकारिन, मुझे कुछ नहीं आता पढ़ने के लिए। फिर फरमाते उलमा इकराम के तीसरी मर्तबा जब खींच करके छोड़ा तो जो पढ़ना शुरू किया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया अल्लाह पाक ने कि अल्लाह के बाद में अगर किसी को इल्म है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आज सोचते ही नहीं सीखने के बारे में। आज हम अपनी दुनिया के अंदर मशगूल है दोस्तों। दुनिया वो छूटने वाली दुनिया, वो गंदी है। अल्लाह ने उसको गंदा कहा है, जन्नत को आला कहा है। जन्नत की अल्लाह ने तारीफ की है, दुनिया को अल्लाह ने कहा मकड़ी का जाला है, मच्छर का पर है। अल्लाह के नबी ने मरी हुई बकरी दिखाया, बोले ये गली सड़ी बकरी, ये दुनिया है। और हम इसको मोहब्बत कर रहे हैं। अरे टूट जाएगी दोस्तों। अल्लाह ने जब इसको बनाया ना, जिस दिन अल्लाह ने इसको बनाया उसी दिन इसके तोड़ने का भी फैसला किया। हाँ, कि अल्लाह पाक इसको उस वक्त तोड़ेगा, अल्लाह पाक उसको उस वक्त तोड़ेगा जब ये बनी हुई, सजी हुई, सवरी हुई अपने पूरे शबाब पर होगी। हाँ, बन रही है नहीं बन रही है? देखा है आपने? बम्बई आए हो? अरे बोलो ना, बम्बई आए हो? कभी बम्बई जाना ऐसा लगे दुबई में आ गए। हमारा बेंगलोर, अभी मैं बेंगलोर में रहता हूँ, बम्बई छोड़ दिया, 15 साल हो गए। इतना खूबसूरत बन रहा है। फॉरेन कंट्री, हमारी जमात अफ्रीका गई थी तो ऐसा लगा हम लोग बहरून जा रहे, फॉरेन जा रहे। जब वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, पूरे पहाड़ पहाड़ जंगल। फिर जब हम वापस वहाँ से यहाँ आए हिंदुस्तान और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे गालिबन,
नहीं, बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो हमने देखा तो हमको ऐसा लगा कि अब हम फॉरेन में आए, तो हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत बन रहा है, तो दूसरे मुल्कों का क्या हाल होगा। तो शबाब पर बनी हुई सवरी हुई ये दुनिया, अल्लाह इसको उस वक्त तोड़ देगा, अल्लाह का फैसला है। और अल्लाह को ज़रा भी कल को अफसोस नहीं होगा कि इंसानों ने इतनी मेहनत से, इतनी कुर्बानी से, इतनी जद्दोजहद से इसको बनाया और मैं इसको तोड़ रहा हूँ। हम क्या करते हैं, बिल्डिंग जब पुरानी हो जाती है तो उसको रेनोवेट करते हैं, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको तोड़ते और बनाते हैं। अल्लाह वैसा नहीं, हाँ सड़ गई गल गई अब तोड़ दो, इस दुनिया की ज़रूरत नहीं है। फरमाया कि सड़ गई गल गई नहीं, बल्कि जो बनी हुई सवरी हुई होगी पूरे शबाब पर होगी, उस वक्त अल्लाह उसको तोड़ डालेगा। ये टूटने वाली दुनिया है। हम इसके पीछे क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? हम उस ईमान के पीछे वक्त लगाए जो हमारे साथ जाएगा, उस अमाल के पीछे हम वक्त लगाए, उसको सीखे, ईमान को सीखे। दोस्तों, ईमान सीखने की चीज़ है, ईमान सीखने की चीज़ है। सहाबा ने ईमान सीखा, हमें नहीं सीखना होगा? अल्लाह के नबी की सोबत में रहकर सहाबा ने ईमान को सीखा। कहते ताल्लमल ईमान सुम्मा ताल्लमल कुरान, हमने पहले ईमान सीखा, बाद में हमने जो कुरान सीखा। ईमान बड़ी चीज़ है। वक्त का बादशाह भी जाएगा और फ़कीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्तो ताज लेकर नहीं जाएगा और फ़कीर अपने साथ में कटोरा लेकर नहीं जाएगा। हर आदमी अपने साथ अपने ईमान और अमाल को ले जाएगा। वो ईमान और बनाने का मौका अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, ये दावत और तबलीग का काम दिया है, ताकि हम मुसलमान इस मेहनत में लग करके अपने ईमान को बनाएं। ईमान जब बनता है तब अमाल ज़िंदगी में आते हैं। इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि जैसे पेट्रोल गाड़ी को चलाता है, पेट्रोल इंजन को चलाता है, पेट्रोल की ताकत गाड़ी को चलाती है। चाहे कितनी महंगी गाड़ी हो, रोल्स रॉयस हो, बुगाटी वेरॉन हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, जो गाड़ी हो, कीमती गाड़ी, पेट्रोल की ताकत गाड़ी को चलाती है। और कितनी छोटी गाड़ी हो, नैनो हो, ऑटो रिक्शा हो, फरमाया कि वो भी जो है पेट्रोल की ताकत उसको चलाती है। तो पता चला कि बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, कीमती गाड़ी हो या सस्ती गाड़ी हो, इंजन की ताकत को चलाने के लिए पेट्रोल की ताकत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, फरमाया कि आमाल पर चलने के लिए, आमाल की गाड़ी चलाने के लिए ईमान की ताकत ज़रूरी है। ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। इसकी मेहनत होती है तो बढ़ता है, मेहनत छूट जाती है तो घटता है। बढ़ाने के लिए मेहनत शर्त है, घटाने के लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं। बड़े मिसाल देते हैं कि अगर एक बॉल को ऊपर फेंकना है तो एक ताकत की ज़रूरत है, एक मेहनत की ज़रूरत है, एक कुव्वत की ज़रूरत है, एक जद्दोजहद की ज़रूरत है। उस ताकत से आप बॉल को फेंकोगे तो बॉल ऊपर जाएगा। लेकिन नीचे लाने के लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, कोई ताकत की ज़रूरत नहीं, कोई कुव्वत की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से ईमान है। ईमान को बढ़ाने के लिए मेहनत है, मुजाहिदा है, कुर्बानी है, जद्दोजहद है, तो ईमान ऊपर जाता है। और बढ़ता हुआ ईमान अल्लाह के करीब करता है, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करता है, ताल्लुक़ के माल्ला पैदा होता है। ये गुनहगार बंदा मेहनत करते करते अल्लाह से इतना करीब बनता है कि अल्लाह का वली बन जाता है। और जब मेहनत छोड़ देता है तो ईमान की सतह खुद ब खुद नीचे आती है। दुनिया का माहौल, बाज़ार का माहौल, बुराई का माहौल, ये सारे माहौल जो है आदमी के ईमान को घटाते हैं। और घटते 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 इतना नीचे चला जाता है, इतना नीचे चला जाता है कि शैतान के पास चला जाता है। मेहनत करता है तो रहमान के पास जाता है, मेहनत छूट जाती है तो शैतान के पास चला है। शैतान से भी आगे निकल जाता है, शैतान से भी आगे निकल जाता है। ईमान किसी की विरासत नहीं है, इसके अंदर जो है ठहराव नहीं है कि जितना रहेगा उतना ही रहेगा। कहा कि बढ़ता भी रहेगा, घटता भी रहेगा। मेहनत होगी तो बढ़ेगा, मेहनत छूटेगी। ये दावत की मेहनत, ईमान के बनाने की मेहनत है। सहाबा को अल्लाह के नबी ने ईमान सिखाया था।
साहबा कहते थे आओ बैठो, ईमान का मुज़ाकरा करें, ईमान की बात करें, अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें। अब्दुल्ला इब्न रवाह रज़ी अल्लाह तआला अक्सर साहबा को पकड़ लेते थे, किसी भी साहबी का हाथ पकड़ लेते, बैठाते, आओ ईमान का मुज़ाकरा करें, ईमान की बात करें, आओ ईमान लाए। तो एक साहबी भड़क गए, अल्लाह के नबी से जाकर शिकायत की, या रसूलुल्लाह, या अब्दुल्ला इब्न रवाह बार बार यूँ कहते कि हम मुसलमान नहीं हैं। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने, अल्लाह रहम करे अब्दुल्ला इब्न रवाह पर, वह ऐसी मजलिसों को पसंद करता है और जो है ऐसी बातें करने से ईमान बढ़ता है। आज मुसलमान के पास जाएंगे तो कहते कि भाई हम मुसलमान हैं, हमको क्या दावत दे रहे हो, जाओ बोले जाके गैर ईमान वालों को दावत दे। अरे गैर ईमान वाले को ही दावत देना है भाई, लेकिन घर में खाना नहीं है तो क्या गैर को दावत देंगे। आज हमारी ज़िंदगी दीन से खाली है, आज हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे कलमा सही नहीं है। हम जब हलकों में बैठते हैं अल्लाह के रास्ते में तो 50 साल 60 साल के हो गए चीचा, कलमा नहीं आता, सूरह फातिहा नहीं आता, गुसूल के फ़राइज़ नहीं मालूम, वज़ू के फ़राइज़ नहीं मालूम, और 4-4 5-5 10-10 बच्चों के बाप बन गए। ये ज़िंदगी, ये हाल है आज हमारा। ईमान किस चिड़िया का नाम है नहीं मालूम, ईमान किसे कहते नहीं मालूम, हम जाके गैर ईमान वाले को दावत देंगे। अरे हमारी ज़िंदगी में दीन होगा तो हम दूसरों को बतलाएंगे, हमारे आमाल से साहबा ने अपनी ज़िंदगियों से दावत दी है, अपने आमाल से दावत दी है। चाइना गए साहबा तिजारत करने के लिए, तिजारत कर रहे हैं, लोगों ने उनकी तिजारत देखी और इस्लाम में दाखिल हो गए। हमको आपके जैसा बनना है। साहबा के पास आकर के ईमान में दाखिल हो रहे, तिजारत देख के। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हमें सीखने वाला बनना है, हमें मौत तक सीखना है। सीखेंगे भाई सारे इंशाअल्लाह। नियत करते हो इस मजलिस में? अरे ज़रा ज़ोर से बोलो ना इंशाअल्लाह। तौबा करेंगे भाई इंशाअल्लाह? बोलो तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा। ठीक है भाई, अल्लाह पाक कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।